हम लोग जो अब क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं वो हम लोग का ये लिखा हुआ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस है जिसका संबंध किससे है? ऑक्सिलियरी वर्ब से है। ऑक्सिलियरी वर्ब के हम लोग को जो है ये क्वेश्चंस करने हैं। और यहाँ पर देखिएगा ये जो क्वेश्चंस आपके हैं, अभी आपके जो क्वेश्चन रहेंगे 75 क्वेश्चंस आपको करवाएंगे प्रैक्टिस के। प्रैक्टिस का मतलब क्या हो गया? जो क्वेश्चन हमारे बनाए हुए हैं वो करवाएंगे। उसके बाद आपके 100 क्वेश्चन से प्लस आपके रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में 10 सालों में आए, 12 सालों में आए हुए हैं, 2011 से लेके अभी तक जो आए हुए हैं, तो वो पढ़ाएंगे आपको। पहले इसके करने के बाद तब ये पढ़ाएंगे। क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है बहुत आसान होता है, बस हम लोग कॉन्सेप्ट समझे नहीं होते इसलिए गलत हो जाता है। तो हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है आई, समझिएगा, लिखा हुआ है आई डैश नो व्हाट माई ड्यूटी इज। अब देखो यहाँ पे लिखा है दे डैश गो फॉर स्विमिंग एवरी मॉर्निंग। दे डैश गो फॉर स्विमिंग एवरी मॉर्निंग। अब बताओ कौन सा वर्ड लगाएंगे? ये क्या कह रहे हैं कि वे लोग जो है हर सुबह में तैरने जाते थे। अब बताइए हमारे पास ये किसको दिखा रहा है? हैबिट को दिखा रहा है। और हमारे पास दो शब्द होता है, एक शब्द होता है WOULD और एक होता है यूज्ड टू। फिर रिपीट कर रहे हैं। अब देखो जितना आपने पढ़ा वो सब रिवाइज हो जाएगा। दो शब्द हमारे पास ऐसे हैं, एक है वुड और दूसरा कौन सा है? यूज्ड टू, जो हमारी पास्ट की हैबिट को दिखाते हैं। किसको? पास्ट की हैबिट को दिखाते हैं, पास्ट की आदत को दिखाते हैं। जैसे हमने बोला आई वुड प्ले क्रिकेट, इसका मतलब क्या हुआ? मैं क्रिकेट खेलता था। दूसरा हमने बोला ही शी यूज्ड टू टेल अ लाई, इसका मतलब क्या निकला? वह झूठ बोला करती थी। इसका मतलब झूठ बोलना क्या था? उसकी आदत बन गई थी। तो इसका मतलब जब भी हैबिट की बात करते हैं तो कौन सा वर्ड लगाते हैं? यूज्ड टू लगाते हैं। केवल यूज्ड नहीं, क्या लगाएंगे? यूज्ड टू। हमने बताया था इस पार्ट को जो है, तो हम क्या लगाते हैं? यूज्ड टू। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो है वे लोग जो है हर सुबह स्विमिंग करने के आदी थे या जाया करते थे। इसका मतलब ये क्या था? उनकी हैबिट में था। हैबिट के लिए हमारे पास कौन सा वर्ड होता है? यूज्ड टू होता है। अगला है आई डैश पनिश यू इफ यू डोंट इम्प्रूव योरसेल्फ। अगर आप अपने आप में सुधार नहीं करेंगे तो मैं क्या करूंगा? आपको दंड दूंगा। क्या वर्ड आया? दंड दूंगा, पनिश करूंगा। अब बताओ गा के लिए हमारे पास कौन सा वर्ड है? एक तो विल होता है और एक क्या होता है? शैल होता है। अब बताओ यहाँ पर जबकि आई के साथ हम क्या लगाते हैं? शैल लगाते हैं, लेकिन वर्तमान में कोई ऑप्शन नहीं है, तो अब वर्तमान में विल और शैल का सभी के साथ यूज कर, मतलब सभी के लिए हम कौन सा वर्ड लगाने लगे हैं? चाहे आई हो, चाहे वी हो, चाहे कोई भी, तुम क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड हो जाएगा? विल। देखो हम क्या, आई विल पनिश यू, मैं तुम्हें पनिश करूंगा, क्योंकि विल और शैल की हिंदी मीनिंग क्या होती है? गा होती है। और जबकि आई के साथ क्या लगाते हैं? हम शैल लगाते हैं। वी के साथ क्या लगाते हैं? शैल लगाते हैं। वर्तमान में सभी लैंग्वेज के साथ हम क्या लगाते हैं? सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं? हम शैल, विल का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विल। अगला क्वेश्चन हमारे गांधी जी डैश टू वॉक इन द मॉर्निंग। गांधी जी सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते थे। अब बताओ कौन सा वर्ड लगाएं? यहाँ पर क्या लगा देंगे हम? बोलो कौन सा वर्ड लगा देंगे? यहाँ पर टू लगा हुआ है तो क्या लगा देंगे यहाँ पर? यूज टू, क्योंकि ये क्या था? उनकी आदत में था, हैबिट में था। क्या हैबिट में था? सुबह मॉर्निंग वॉक करना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? लिखा हुआ है यू डैश डू योर ड्यूटी चीयरफुली, खुशी से। चीयरफुली का मतलब क्या होता है? खुशी से। हम क्या कहना चाह रहे हैं? यू डैश डू योर ड्यूटी, आपको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए चीयरफुली। चीयरफुली का मतलब क्या होता है? खुशी खुशी करनी चाहिए, हैप्पीली करनी चाहिए। अब बताओ यहाँ पर चाहिए के लिए हमारे पास कौन सा वर्ड है? कौन सा वर्ड है? हाँ बताओ, वुड। बताइए कौन सा? शुड है, कुड है और टू है। ये सलाह कैसी सलाह है? ये सलाह कैसी सलाह है? सामान्य सलाह दे रहा है। ये क्या दे रहा है? सामान्य सलाह दे रहा है कि आपको जो है क्या करना चाहिए? जो है अपनी ड्यूटी
खुशी खुशी करनी चाहिए। अब बताओ खुशी खुशी करनी चाहिए, अगर नहीं करेगा वो क्या कोई दिक्कत हो जाएगी? वो कैसे भी करे जो है। इसका मतलब सामान्य सलाह के लिए हम क्या लगा देते हैं? शुड लगा देंगे। अगला, जबकि वुड का यूज कहाँ पे करते हैं? पास्ट की हैबिट के लिए करते हैं, आदत के लिए करते हैं। माइट का यूज कहाँ के लिए करते हैं? पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। मे का यूज परमिशन के लिए करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है वी डैश नॉट वॉक ऑन द ग्रास। वी डैश नॉट वॉक ऑन द ग्रास, हमें घास पर नहीं चलना चाहिए। चाहिए वर्ड आया। अब बताओ हम कौन सा वर्ड लगा देंगे यहाँ पर? सिंपल वर्ड क्या लगा देंगे? शुड लगा देंगे। और देखो यहाँ पर ये भी देखो ऑट के बाद टू नहीं आया हुआ है, जबकि ऑट के बाद क्या आता है? टू आता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है डैश आई गो आउट मैम। आई गो आउट कॉमा लिखा हुआ है। मैम, क्या मैं बाहर जा सकता हूं मैडम जी? बताओ इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं? परमिशन ले रहे हैं। अब बताओ परमिशन के लिए हमारे पास कौन सा? क्या मैं बाहर जा सकता हूं मैडम? कौन सा वर्ड आया यहाँ पर? सकना वर्ड आया यहाँ पर। और सकना के लिए हमारे पास एक शब्द होता है कैन भी होता है, और क्या होता है? मे भी होता है। बताओ कैन मे में हम किसका यूज करेंगे? कैन का नहीं यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे? मे का, क्योंकि मे का यूज किसके लिए करते हैं? परमिशन के लिए, अनुमति के लिए हम किस वर्ड का यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। कैन का यूज किस लिए करते हैं? हम कैपेबिलिटी, क्षमता दिखाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मे, क्या हो जाएगा? मे आई, जैसे हम लोग कहते हैं मे आई कम इन सर, तो ये क्या उल्टा हो जाएगा? मे आई गो आउट मैम। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? लिखा द पेशेंट डैश टेक मेडिसिन ऑन टाइम। मरीज को अपनी दवा समय पर लेनी चाहिए। फिर देखो चाहिए वर्ड आ गया। ये कौन सा वर्ड आ गया? चाहिए वर्ड आ गया। इनको पता नहीं क्या क्या चाहिए। बताओ कौन सा वर्ड यहाँ वर्ड लगाएं? और चाहिए के बाद 3 वर्ड है। कौन कौन सा है? शुड है, ऑट टू है, क्या है? मस्ट है। बताओ यहाँ पर हम कौन सा वर्ड लगाएं? बताओ कौन सा वर्ड लगाएं? क्या लगा देंगे यहाँ पर? मस्ट। मस्ट क्यों लगाएंगे? क्योंकि अगर वो समय पर दवा नहीं लेगा तो क्या हो सकता है? वो भगवान का प्यारा हो सकता है। नहीं समझ में आया? अगर वो समय पर नहीं दवा लेगा तो तबीयत क्या हो सकती है? और खराब हो सकती है। तो इसका मतलब ये कैसी एडवाइस है? बाउंडेड एडवाइस है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या? डैश गॉड हेल्प यू। भगवान आपकी मदद करे। अब बताओ हम क्या लगाएंगे? डैश गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी मदद करे। बताओ क्या लगाएंगे? जल्दी बताओ। मतलब भगवान आपकी मदद क्या लगाएंगे हम जो है? बताइए। तो हमको पता है एक वर्ड यहाँ पर होता है मे। मे का यूज जो है वो किसके लिए और करते हैं? विश के लिए करते हैं ना। देखो मे का यूज विश, इच्छा के लिए करते हैं, और किसके लिए करते हैं? परमिशन के लिए करते हैं। परमिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुमति बोलते हैं। और किसके लिए करते हैं? बोलो। पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावना। इसका मतलब पॉसिबिलिटी और परमिशन और विश के लिए हम किस वर्ड का यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। अब बताओ यहाँ पर क्या कह रहा है? बताओ यहाँ पर क्या कह रहा है? मे गॉड हेल्प यू। इच्छा नहीं दिखा रहा है कि आपका भगवान अच्छा करे, आपका भला करे। कौन सा वर्ड हो जाएगा यहाँ पर? मे हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है इट डैश रेन टुनाइट। बारिश हो सकती है। कौन सा वर्ड यहाँ पर आया? सकना वर्ड यहाँ पर आ गया। बारिश हो सकती है। सकना के लिए हमारे पास कैन भी है और मे भी है। बताओ हम क्या लगाएं? बताओ हम क्या लगाएं? मे। मे क्यों लगाएंगे? बिकॉज वी नो वेरी वेल मे इज यूज्ड फॉर पॉसिबिलिटी। मे का यूज हम किस लिए करते हैं? पॉसिबिलिटी के लिए। एंड परमिशन, और किसके लिए करते हैं? अनुमति के लिए करते हैं। एंड विशेज, और किसके लिए करते हैं? इच्छाओं के लिए करते हैं। ऑन द अदर हैंड कैन इज यूज्ड। कैन किस लिए यूज किया जाता है? इट कैन शोज कैपेबिलिटी। कैन किसको दिखाता है? क्षमता को दिखाता है, पावर को दिखाता है। आई कैन क्वालिफाई द एग्जाम, मैं एग्जाम क्वालिफाई कर सकता हूं। इसका मतलब यहां पर हम कौन सा वर्ड लगा देंगे? बताओ कौन सा वर्ड लगा देंगे? इट मे रेन टुनाइट। आज बारिश हो सकती है, मतलब बारिश होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वर्क हार्ड लेस्ट यू। हार्ड वर्क करो, कहीं ऐसा ना हो डैश फेल, कि तुम फेल हो जाओ। वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश फेल। अब यहां पर देखो एक बात और बता दें आपको। शुड का यूज जो है, एक वर्ड आता है जब कंजंक्शन पढ़ोगे आप तो उसमें एक वर्ड आता है लेस्ट। लेस्ट जो होता है वो जोड़े में आता है। इसका लेस्ट का जोड़ा होता है शुड। लेस्ट का जोड़ा क्या होता है? शुड होता है। समझना, लेस्ट का जोड़ा क्या होता है? शुड। जैसे बोथ का जोड़ा होता है एंड।
बिटवीन का पेयर होता है एंड, आइदर का पेयर होता है और, नाइदर का पेयर होता है नॉर, नॉट ओनली का पेयर होता है बट आल्सो, उसी तरीके से लेस्ट का पेयर क्या होता है, शुड होता है। तो इसको जब कंजंक्शन पढ़ाएंगे तो बताएंगे इसको जो है, तो यहाँ पर लेस्ट के बाद क्या लगाएंगे हम, शुड लगा देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डैश यू एवर स्टेड एट एनी स्प्लेंडेड होटल। स्प्लेंडेड का मतलब होता है शानदार, बहुत बड़ा, शानदार या बहुत। क्या आप कभी किसी शानदार बड़े होटल में रुके हैं जब कभी एग्जाम देने गए हैं? बताइए, क्या आप लोग कभी बड़े होटल में रुके हैं? नहीं नहीं, हम लोग तो प्लेटफॉर्म ही पे रुके हैं ना, हम लोग कहाँ होटल कहीं पे रुके हुए हैं जो है। तो रिश्तेदार भी नहीं रुके हैं कभी, ना बुलाए जो है कभी जो है, हम लोग कहीं जब एग्जाम देने गए। तो इसका हम लोग कहाँ पर रुके हुए हैं, बस प्लेटफॉर्म पर रुके हुए हैं, और कहाँ, रेलवे स्टेशन पर रुके हुए हैं। नहीं नहीं, तो हम बताओ क्या लगाएंगे वहां पर, डैश यू एवर, क्या आप कभी रुके हुए हैं। बताओ कौन सा वर्ड लगाए, एवर स्टेड। यहाँ पर देखो, बताओ स्टेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, समझना, फर्स्ट फॉर्म तो है नहीं ये। अब बताओ, हमको पता है डिड के बाद क्या थर्ड फॉर्म लगती है, गलत हो जाएगा पहला विकल्प हमारा। दूसरा, वाज यू एवर, वाज को सिर्फ सिंपल पास्ट में करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाए, ये भी क्या हो जाए, गलत। यहाँ पर वर्क यूज नहीं करते, यहाँ पर जो है बता कौन सा, हैव यू एवर स्टेड, क्या आप कभी रुक चुके हैं, रुके हैं मतलब, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे यहाँ पर। हैव के बाद थर्ड फॉर्म। अगला है, वी डैश ब्रेकफास्ट इन बेड, वी डैश ब्रेकफास्ट इन बेड, हमने अपना नाश्ता बेड पर ही लिया था, बिस्तर पर ही लिया, जब चरपाई पे सो रहे तभी नाश्ता ले लिया बैठ कर जो है। अब बताओ, वी वर हैव, क्योंकि यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि वी के बाद वर तो लगता है लेकिन आईएनजी फॉर्म आती है, वर के बाद कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म आती है, तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म नहीं, ये फर्स्ट फॉर्म आई हुई है। दूसरा, वाज, वी के बाद क्या वाज आता है, वी के बाद वाज आता है, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के बाद वाज नहीं आता, क्या आता है, वर आता है, WERE, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा हमारा, गलत। तीसरा क्या बताओ, वी, देखो समझना, हमको पता है वी, जो वी कैसा शब्द है, प्लूरल शब्द है ना, तो बताओ वी के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर, सॉरी प्लूरल आएगी। है, बताओ वाज क्या है, वाज क्या है, सिंगुलर। इज क्या है, सिंगुलर। बताओ हैज क्या है, सिंगुलर। इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा, बचा कौन सा, हैड। और हैड का प्रयोग जो करते हैं वो सिंगुलर के लिए भी करते हैं और प्लूरल के लिए भी करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी हैड। अगला, डैश रजी गिव यू दोस फ्लावर्स, गिव। अब देखो ये इस पे हमको ध्यान देना, गिव आ गया। अब बताओ, आपको पता है कि गिव जो है वाज वर्ब के बाद कभी भी फर्स्ट फॉर्म आती है क्या, वाज वर्ब के बाद कभी भी फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, या तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी या तो क्या आ जाएगी, आईएनजी वाली फॉर्म आ जाएगी। इसका मतलब ये विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, गलत। क्या बताओ, इज आएगी, क्योंकि इज एमाद वाज वर्ब के बाद क्या आती है, आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, ये तो क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तीसरा बताओ, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बताओ यहाँ पर हैव आएगा, कैसे, क्यों नहीं है, क्योंकि रजी के लिए हैव यूज नहीं करेंगे, अगर आता तो क्या आता, हैज आता, सिंगुलर ये सब्जेक्ट है। और दूसरा, अगर आ भी गया है तो हमको पता है कि हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, जबकि ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म किसके बाद आती है, डू, डज, डिड के बाद। तो यहाँ पर विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा, डिड। डिड के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, आई डैश माई होमवर्क वेरी क्विकली लास्ट नाइट, मैंने कल रात में अपना होमवर्क बहुत तेजी से कर लिया था। कल की बात कर रहा है कि आज की बात कर रहा है, कल की बात कर। इसका मतलब यहाँ पर डू किस में यूज करते हैं, प्रेजेंट में यूज करते हैं। एम का यूज कहाँ पर करते हैं, प्रेजेंट में करते हैं। हैव का भी यूज कहाँ पर करते हैं, प्रेजेंट में करते हैं। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में करते हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी करते हैं, इंडिफिनिट में भी करते हैं। ये कहाँ पर करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में भी करते हैं। ये किस में करते हैं, पास्ट में करते हैं, डिड का यूज करते हैं। क्योंकि डू और डज का जो हम प्रयोग करते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। जो डिड का यूज करते हैं वो किस में करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। जो हैव, हैज, जो हैव और हैज का यूज करते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। जो और डिड का जो यूज करते हैं कहाँ पर करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसका मतलब यहाँ पर लास्ट में कल की बात कर रहा है, और कल की बात में ये सब डू वर्ड आएगा, बातें पास्ट की हो रही हैं, तो पास्ट वाले में ये वाले हेल्पिंग नहीं आता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, वी डैश टेकिंग टू देम अबाउट हिज, वी डैश टॉकिंग टू देम अबाउट हिज एग्जाम,
मैं उसके एग्जाम के बारे में बात कर रहा था। अब बताओ यहां पर कौन सा वर्ड हो जाएगा, बताओ। बंद कर दो मोबाइल, कोई लगाया क्या? यहां पर कौन सा वर्ड है? वी डैश टेकिंग टू देम अबाउट हिज एग्जाम्स। हम लोग उसको टॉकिंग लिखा हुआ है, टॉकिंग। कौन सा वर्ड आ गया? आईएनजी आ गया। अब बताओ आईएनजी क्या इसके बाद आता है? इसके बाद क्या आता है? फर्स्ट फॉर्म आता है। क्या हैव के बाद आईएनजी आता है? नहीं आता। थर्ड फॉर्म आता है, पास्ट पार्टिसिपल आता है। क्या आर नॉट, वाज नॉट, दो हमारे पास वर्ड बचे। अब ये सब्जेक्ट यहां पर क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। अब बताओ प्लूरल सब्जेक्ट के बाद क्या वाज लगता है? कौन सा विकल्प हो जाएगा हमारा? आर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला देखो, जब ये लगा लगो तभी जब भी प्रीवियस क्वेश्चन आएंगे तब उसमें मजा आएगी, ज्यादा आएगी। वो सब तुमको बहुत इससे आसान उसमें क्वेश्चन रहे हैं। अगला देखो, लॉट्स ऑफ ट्रीज। लॉट्स एक की बात नहीं कर रहा है, एक से ज्यादा की बात कर रहा है, एस लगा हुआ है। ऑफ ट्रीज डैश ब्लोन डाउन बाई द विंड लास्ट ऑफ। अब बताओ यहाँ पर इज है, क्या बताओ इज लगाएंगे हम यहाँ पर? नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है? प्लूरल। जैसे वी था इसके पहले था, जैसे ये स्टूडेंट्स मान लो, इसे मान लो, मतलब ये इस जहां पर लगता है वो क्या होता है? प्लूरल। क्या बताओ यहाँ पर हैज लगेगा? हैज क्या होता है? प्लूरल। तीसरा यहाँ पर बताओ डिड लगेगा? डिड लगेगा। देखो एक शब्द होता है ब्लो, दूसरा होता है ब्ल्यू, तीसरा क्या, थर्ड फॉर्म क्या होती है? ब्लोन। क्या बताओ डिड के बाद ब्लोन आएगा? नहीं है। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज वी नो दैट आफ्टर डू डज डिड प्रेजेंट बेस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इज अप्लाइड। किसके बाद? डू डज डिड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? बेस फॉर्म आती है। बेस फॉर्म का मतलब क्या मान लेंगे हम? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो क्या ये फर्स्ट फॉर्म है? यहाँ पे ब्लोन है। ये थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म किसके बाद आ सकती है? इज एम वाज वर्ब के बाद आ सकती है। तो यहाँ पर क्या आया हुआ है? वर आया हुआ है। सेंटेंस हमारा क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है वेयर डैश यू यस्टरडे। तुम कल कहाँ थे? बताओ कल तुम कहाँ थे, पूछा हुआ है यहाँ पर, कल तुम कहाँ थे। अब बताओ यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? वेयर। अब देखो वेयर, ये तो गलत दिया है, वेयर वेयर लगा हुआ है, ठीक है। हैव यू, बातें कब की हो रही हैं? कल की बातें हो रही, पास्ट की बातें हो रही हैं। इसका मतलब पास्ट में जब कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है तो उसमें हम क्या लगाते हैं? डिड लगाते हैं, समझना। वेयर, अब बताओ जब, सॉरी, वेयर सॉरी, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? वॉज लगा, क्योंकि जब इसका यूज तब करते हैं जब कोई मेन वर्ब आई हुई होती है, तब करते हैं। वेयर वॉज यू यस्टरडे, कल, क्योंकि हिंदी मीनिंग क्या होती है यहाँ पे निकल रही है? कहाँ थे। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? वॉज लगेगा। हैव क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हैव प्रेजेंट का वर्ड है, वहां पर हैव नहीं लगेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है कोमल डैश नॉट टेल अ लाई बट हर फ्रेंड ऑफन। कोमल डैश टेल, कोमल झूठ नहीं बोलती है, बट हर फ्रेंड ऑफन, जबकि उसकी दोस्त प्रायः झूठ बोलती। अब बताओ क्या बोलेंगे यहाँ पर? नॉट टेल। टेल कौन सी वर्ब है? कौन सी वर्ब बताओ? फर्स्ट फॉर्म है। अब बताओ हैज, हैव के बाद कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। गलत हो जाएगा। हैज के बाद कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। अब बताओ इज के बाद कौन सी फॉर्म आती है? ये तो आईएनजी आती है, ये तो थर्ड फॉर्म आती है। बचा कौन सा हमारा? डज नॉट। डज नॉट के बाद हमको पता है डू हो गया, डज हो गया, डिड हो गया। इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म आई हुई है? बेस फॉर्म आई हुई है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं, लिखा हुआ थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है ऊपर वाले का, बहुत लंबा, बहुत बड़ा बड़ा शुक्र है जो है, धन्यवाद है ऊपर वाले का है। बात क्या है? वी डैश अ यूनिक एंड सुपर्ब ग्रामर टीचर। हमारे पास क्या है? बोलो, हमारे पास क्या है? सुपर्ब। और कैसा? यूनिक। यूनिक का मतलब क्या होता है? जो सबसे अलग। कौन है? ग्रामर के टीचर हैं। अब बताओ थैंक गॉड वी, अब बताओ हमारे पास है, मतलब हम रखते हैं। अब बताओ वी के बाद क्या वाज लगाएंगे? गलत हो जाएगा। क्या वी के बाद जो है वर लगा सकते? वी वर का मतलब हो जाएगा हम थे, गलत हो जाएगा। वी हैव का मतलब क्या होता है यहाँ पर? रखना। इसका मतलब थैंक गॉड वी हैव, हमारे पास है। हमने बोला कि वी हैव अ कार, इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास एक कार है। हमने बोला कि वी हैव मेनी फ्रेंड्स, हम लोगों के पास कई दोस्त हैं, मतलब हम लोग कई दोस्त रखते हैं। तो वही यहाँ पे एक थैंक गॉड वी हैव, भगवान का कितना है? भगवान का बहुत बहुत क्या है? शुक्र है कि हमारे पास क्या है?
अब यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर रखने की बात कर। अगला वाई डैश यू कमिंग सो लेट। अब यहाँ पर देखो कमिंग वर्ड आ गया, आईएनजी वर्ड आ गया। अब बताओ यहाँ पर हम कौन सा वर्ड लगाएं, बताओ कमिंग वर्ड आ गया, यहाँ पर हम कौन सा वर्ड लगाएं, क्या लगाएंगे, आईएनजी। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे, क्योंकि हमको पता है सो लेट अभी की बात कर रहा है, वाई के बाद यू आया हुआ है, यू के बाद वॉज नहीं आता, क्या आता है, वर आता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इज नहीं आता, हैव अगर आता तो हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, ये भी कैंसिल, बचा कौन सा, आर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है हाउ मेनी पीपल डैश यू इनवाइटेड टू द पार्टी। आप अब बताओ हाउ मेनी पीपल, बताओ पीपल कैसा वर्ड है, पीपल कैसा वर्ड है, प्लूरल नाउन है, कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट है। बताओ प्लूरल के बाद क्या वाज लगाते हैं, नहीं लगाते। अब देखो लगाएंगे हाउ मेनी पीपल, क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, इनवाइटेड, क्या बताओ, डिड के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती नहीं, क्योंकि डिड के बाद क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगला हाउ मेनी पीपल वर यू इनवाइटेड, वर यू इनवाइटेड नहीं, अगर वर जब आता है तो ये पैसिव वॉइस बन जाता है, समझाएंगे इसको एग्जैक्ट बाद में जो है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, है हाउ मेनी पीपल हैव यू इनवाइट, आप कितने लोगों को इनवाइट कर चुके हैं, पार्टी में कितने लोगों को इनवाइट कर चुके हैं। हर कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इसके बाद भी आती है, लेकिन सेंटेंस को बताएं कब इसका हम यूज करते हैं, जब एक्टिव पैसिव बताएंगे। अगला हमारा है वाई डैश यू लीविंग सो अर्ली, लीविंग आ गया, आईएनजी वाला वर्ड आ गया। आईएनजी वाला वर्ड कहाँ पर लगाते हैं, वास के साथ लगा सकते हैं, आर के साथ लगाते हैं। अब आया क्या यहाँ पर है, यू। अब बताओ यू के बाद देखो इज नहीं लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल यू है, वाज नहीं लगाएंगे, हैव भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि हैव के बाद कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, बचा कौन सा, आर। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आर लगा देंगे, क्योंकि हमको पता है कि यू आर होता है, यू इज नहीं होता, यू वाज नहीं होता, मतलब इज वाज का यूज यू के साथ हम नहीं करते, हम आर का यूज करते हैं, वर का यूज करते हैं यू के साथ। अगला हमारा क्वेश्चन, वी डैश गॉट अ ब्यूटीफुल पपी कॉल्ड मॉली, वी हैव गॉट। अब जब गॉट कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। अब बताओ यहाँ पर वी के साथ क्या वाज लगाएंगे, नहीं, क्या बताओ यहाँ पर जो है वी वर गॉट, हम लोग पाए गए थे। अब देखो समझाई देने पैसिव वॉइस क्या है यहाँ पर, देखो हमने बोला कि आई टीच हिम, समझना, आई टीच हिम। देखो इसका मतलब क्या होता है, मैं उसे पढ़ाता हूं, समझना, आई टीच हिम या आई एम टीचिंग हिम, दोनों कह लें हम। हमने बोला आई एम टीचिंग हिम, मैं उसे पढ़ा रहा हूं। हमने बोला आई एम टॉट, आई एम टॉट, इसका मतलब क्या होता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, देखो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म आई, यहाँ पर कौन सी फॉर्म आ गई, थर्ड फॉर्म आ गई। तो जब भी थर्ड फॉर्म इज एम आर वाज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आ जाती है तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस बन जाता है। जैसे आई एम टॉट का मतलब होता है मुझे पढ़ाया गया, मतलब किसी ने मुझे पढ़ाया, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस बन जाता है। जैसे हमने बोला कि देखो समझना, थोड़ा सा आसान कर देते, हमने बोला कि द लायन इज किल्ड, द लायन इज किल्ड, बताओ इसका मतलब क्या हुआ, शेर ने मारा कि शेर को मारा गया, शेर को मारा गया, समझ में आया। इसका जब इज एम आर के बाद वाजवर के बाद थर्ड फॉर्म आया तो ये पैसिव, इसका मतलब इफेक्ट इस पे पड़ रहा है, कोई इस पे प्रेशर डाल रहा है। हमने बोला फूड इज कुक्ड, इज के बाद कुक्ड आ गया, मतलब खाना बनाया गया, इसका मतलब किसी ने बनाया। तो ये जो पैसिव, अगर हमने ये बोल दिया कि वी वर गॉट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमें पाया गया, नहीं समझ में आया। हमने बोला आई एम टॉट, मुझे पढ़ाया गया, द लायन इज किल्ड, शेर को मारा गया। हमने बोला वी वर गॉट, मुझे पाया गया कि मैंने पाया, मैंने पाया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी गॉट अ ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी हैव गॉट, ये वर्ड हम नहीं लगाएंगे क्योंकि इसका मतलब फिर गलत निकल जाएगा, कुछ और निकल जाएगा, जो हम कहना चाह रहे हैं कुछ और नहीं। वी डैश, ये हो गया क्वेश्चन हमारा, आई हैव बीन टू ऑस्ट्रेलिया बट अन्ना डैश नेवर डैश नॉट, आई हैव बीन टू ऑस्ट्रेलिया, मैं ऑस्ट्रेलिया हो चुका हूं, जा चुका हूं, प्रेजेंट में बात कर रहा है। बट अन्ना, हैव नॉट, क्या बात, अन्ना एक का नाम है, बताओ क्या हैव लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। दूसरा बता, बातें यहाँ पे हैव की बात चल रही है तो यहाँ पर भी क्या लगना चाहिए था, तो हैव लगना चाहिए था। तो इस वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डज वाला भी क्या गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि लिखा आई हैव बीन यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, तो हैज होना चाहिए, तो हैव होना चाहिए। न यहाँ पर हैड रहेगा, ना डू रहेगा, ना डज रहेगा, तो केवल क्या रहेगा, हैज नॉट। मैं ऑस्ट्रेलिया हो चुका हूं जबकि अन्ना ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं गई हैं।
अगला हमारा क्वेश्चन है अन्ना लाइक्स आइसक्रीम बट जॉन। अब देखो जैसे यहां पर वर्ब देखना वैसे उधर भी देखना है, जैसे है वाला वहां पर, वहां पर है। देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखो यहां पर हैव आया था या हैज आया या हैज आया या हैव, तो वहां पर भी क्या होगा, हैज या हैव होगा। उसी तरीके से जो टेंस यहां पर होगा वही टेंस वहां पर भी होना चाहिए। अब बताओ लाइक्स वर्ब प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। अब बताओ हमने अन्ना लाइक्स आइसक्रीम बट जॉन, बताओ है नॉट लगाएंगे, आई नहीं है, हैज नॉट लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, इज नॉट लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, क्या लगा देंगे हम, डज नॉट, क्योंकि हमको पता है जब सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है, जैसे हमने बोला, समझना, हमने बोला कि आई लाइक टी, समझना, आई लाइक टी, मैं टी पसंद करता हूं। अब हमको बोलना है वह पसंद नहीं करता, मैं पसंद करता हूं और वह पसंद नहीं करता, तो क्या बोलेंगे, ही डज नॉट, बट ही डज नॉट। तो यहां पर ये नहीं बोलेंगे बट ही नॉट, नहीं, क्या लगा देंगे फिर, डज नॉट लगा देंगे। यहां पर क्या हो जाएगा, डज